तो बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है पोलराइड्स है, ठीक है ना। पोलराइड कैसे बनता है आज हम ये बताएंगे, और इसके यूजेस क्या होते हैं, ये सब भी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, तो एक मिनट। तो बच्चों इसमें देखना, तो इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, ध्यान सुनना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए पोलराइड एक सिंपल और सुविधाजनक डिवाइस होती है। जो पोलराइड होता है वो क्या होता है, बहुत सुविधाजनक डिवाइस होता है और बहुत सिंपल होता है। यह डिकोरिज्म के प्रिंसिपल पर काम करता है। डिकोरिज्म के प्रिंसिपल पर काम करने का मतलब ये होता है, जो ई रे होता है और ओ रे होता है, ओ रे को एब्जॉर्ब कर लेगा और ई रे को ट्रांसमिट होने देगा, ठीक है ना। इस पर क्या करता है, इस प्रिंसिपल पर क्या करता है, काम करता है। आगे देखना, इन 1852 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हर्पैथ साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया। उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया। क्या तैयार किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, ये क्विनाइन आइडोसल्फेट था। ये क्या था, क्विनाइन आइडोसल्फेट था। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम था, क्विनाइन आइडोसल्फेट था, और इसको उन्होंने अपने नाम पर भी रख दिया हर्पेथाइट। क्या था, हर्पेथाइट। उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया और इस कंपाउंड का नाम रख दिया हर्पेथाइट, वो क्विनाइन आइडोसल्फेट था। और इस क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्विनाइन आइडोसल्फेट जो हर्पेथाइट था, इसकी एक क्रिस्टल बना ली उन्होंने। इसकी क्या है, इसकी एक क्रिस्टल बना ली, जैसे कि क्वार्ट्ज वगैरह क्रिस्टल पढ़े, टूरमालिन वगैरह ना, उसी तरीके से क्या है, एक क्रिस्टल बना ली। ये ऐसा क्रिस्टल था जो इसकी प्रॉपर्टी थी, डिकोरिज्म की प्रॉपर्टी थी। डिकोरिज्म की प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या, ओ रे को एब्जॉर्ब करेगा और ई रे को क्या करेगा, ट्रांसमिट होने देगा। क्या बच्चों, तो अब देखना, अब लोग हम क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए 1852 में ये जो थे हर्पेट थे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या था, क्विनाइन आइडोसल्फेट था। आइडोसल्फेट, आइसो नहीं, आइडोसल्फेट था। इसी को क्या बोलते थे, हर्पेथाइट बोलते। क्या बोलते बच्चों, हर्पेथाइट बोलते थे, अपने नाम पर रख दिया। और इसकी क्या बनाने, उन्होंने क्रिस्टल बना लिया। और ये किस पर काम करता था, डिकोरिस के प्रिंसिपल का काम करता था। इसकी प्रॉपर्टी होती थी, इसमें इसकी प्रॉपर्टी होती थी। अब इस क्रिस्टल के छोटे छोटे पार्ट को, वेरी स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे पार्ट को उन्होंने क्या किया, देखिए इस छोटे छोटे पार्ट को उन्होंने क्या किया, यहां तक की बात होगी ना।
छोटे छोटे पार्ट ले लिया, ठीक है ना। अब उसमें देखिए, अब देखिए 1932 में 1932 में EH लैंड आए, EH लैंड 1932 में EH लैंड आए। इन्होंने क्या, नाइट्रोसेलुलोज 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 की एक थिन फिल्म बनाई। थिन फिल्म उन्होंने क्या किया, बनाया, ठीक है ना। तो इस थिन फिल्म में देखिए, इन्होंने क्या, नाइट्रोसेलुलोज की एक थिन फिल्म ली, और इस थिन फिल्म में इसके क्या कहते हैं, हर्पेथाइड या क्यूनाइन आइडोसल्फेट के जो क्रिस्टल्स है, इसके छोटे छोटे पार्ट करके इसमें इस प्रकार से क्या कर दिया, चिपका दिया, व्यवस्थित कर दिया कि सभी की जो ऑप्टिक एक्सिस है ना, एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। इस तरीके से उन्होंने इसको अरेंज कर दिया कि सभी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, इसे क्या बोल दिया गया पता है, इसे बोल दिया गया, क्या बोल दिया बच्चों, इसे बोल दिया गया पोलराइड्स बोला गया। समझ गया ना, इसे क्या बोला गया, पोलराइड्स बोला गया। अब समझ में कितनी बातें मैंने बताया, ये बातें सब वहां नहीं लिखा हूं, ठीक है ना। ये आप अपने से नोट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्यूनाइन आइडोसल्फेट, हर्पेथेट क्रिस्टल, डिकॉरिज में छोटे छोटे क्रिस्टल को नाइट्रोसेलुलोज के फिल्म में बैठा दिया, तो ये पोलराइड्स बन गया। ओके, तो ये पोलराइड्स को थोड़ा एक फिगर बना लेते हैं पोलराइड का। ये देखिए इस टाइप का हो जाएगा। पोलराइड ये ऐसे काम करेगा, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया, ऐसे से इसे क्या कर दिया, कट कर दिया, ऐसे से पतली पतली लाइंस मैंने क्या कर दिया। लाइंस नहीं, हर्पेथाइड क्रिस्टल को इसको ऐसे अरेंज कर दिया कि इसकी ऑप्टिकल एक्सिस एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। दिख रहा होगा ना, क्रिस्टल है। यहां से अनपोलराइज लाइट आएगी, यानी ऐसे ऐसे लाइट आएगी, और इधर से क्या हो जाएगी, ये पोलराइज्ड हो जाएगी। ओके, ये प्लेन पोलराइज है, पीपीएल है, ये यूपीएल है। ये क्या है, पीपीएल है, ये क्या है, यूपीएल है, ये पोलराइड्स है। ये क्या बच्चों, पोलराइड्स है। ये क्या है, पोलराइजेशन एक्सिस है। ये क्या है, पोलराइजेशन एक्सिस है। अच्छा, इसमें दो केस भी हैं, इसमें दो केस हैं। वो दो केस क्या हैं, अब देखना है। केस फर्स्ट, अगर तो मैंने क्या कर दिया, बना लो तब बता।
ये भी है। अच्छा, अब देखना आप लोग, इसमें क्या होगा, जब दोनों पोलराइड्स क्या होंगी, अगर एक दूसरे की पैरेलल है, जब दोनों पोलराइड्स एक दूसरे के क्या है बच्चों, पैरेलल्स है, ठीक है ना। तो यहां से भाई पैरेलल्स है, तो मैंने एक क्रिस्टल बताया था ना, वो टूरमलिन क्रिस्टल लगा के, अगर ऐसे एक दूसरे के पैरेलल है तो जितनी लाइट क्या करेगी, इससे पास करेगी, उतनी लाइट इससे भी पास करेगी, ठीक है ना। यानी इससे जो लाइट निकलेगी इस पोलराइड से पैरेलल होगा, तो मैक्सिमम लाइट निकलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट निकलेगी। लेकिन अगर एक दूसरे के क्या हो गया, ये क्या हो जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर मतलब इस टाइप से, तो जब इस टाइप से हो जाए तो कोई लाइट नहीं निकलेगी, इस टाइप से, यानी मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट क्या करेगी, पास करेगी। ये देखो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। भाई आप अपने से बताओ, ये ऐसे ऐसे छेद है ऑप्टिकल एक्सिस, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा तो लाइट निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी ना। उसके कोई भी वाइब्रेशन क्या करेगा, लाइट का वाइब्रेशन वो इमिट नहीं कर पाएगी, समझ गया ना। यानी जब दोनों क्या होंगे, 90 होंगे, जब थीटा क्या हो दोनों के बीच का 90 होगा, नो लाइट, ओके। अगर दोनों पैरेलल होंगे, थीटा 0 या थीटा कितना हो 180 हो, तो मैक्सिमम लाइट क्या करेगा, इमिट करेगा, ओके बच्चों। ये क्या करेगा, मैक्सिमम लाइट क्या करेगा, इमिट करेगा। तो ये कहानी हो गई। तो आइए थोड़ा मैं कुछ बातें लिखा हूं, उसे पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखिए वही बताया, पोलराइड्स आर कॉमर्शियली Polarides are commercial device based on the principle of decorism. वो बताया ना decorism पर काम करेगा. That is the property of certain doubly refracting crystal as absorbing one of the two ray. मतलब किसी एक को absorb कर लेंगे, completely absorb and allowing other ray to the transmit. अदर रे को ट्रांसमिट करने के लिए क्या करेगा, वो अलाउ करेगा, ओके। आगे देखो, कंस्ट्रक्शन मैंने अभी बताया, अ वेरी स्मॉल क्रिस्टल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइडोसल्फेट क्यूनाइन हर्पेथाइड splits out on the plate या film of the nitrocellulose such that optical axis is parallel to each other and the whole film is closed by two glass plate. और पूरे फिल्म को क्या करते हैं, दो ग्लास प्लेट के बीच रख देते हैं, बंद कर देते हैं, and used to obtain plain polarized light for the commercial purpose. कमर्शियल पर्पस के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। वही देखते हैं इसके कुछ यूजेस भी देख लेता हूँ। यूजेस ऑफ पोलराइड्स, दे आर यूज्ड इन सनग्लासेस पॉलिस्टेबल, सनग्लास में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, आप लोग देखते हैं। तो जब क्या करते हैं कि आप लोग क्या करते हैं कि रात को क्या करते हैं, जब चलते हैं तो सामने वाली अगर गाड़ी आ रही है, इतनी तेजी से लाइट मारती तो आपको लगता है कि कुछ दिख नहीं रहा, आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। तो जब पोलराइड हो जाता है तो लाइट सिमेट्रिकली एक डायरेक्शन में दिखेगा, आपको लाइट की रेज नहीं दिखेंगी, आपको जो बल्ब दिख रहा था बस वही येलो कलर का दिखेगा, इसलिए यूज किया जाता है। आप पोलराइज ग्लास लगा के आप सन को भी देख सकते हैं, आपको दिखेगा कि येलो येलो कलर कुछ जल रहा है, टेम्परेचर रहेगा लेकिन रेज जो होती हैं वो नहीं दिखेगी, क्योंकि वो पोलराइज हो चुका है, ठीक। आपके आंखों पर पोलराइज लाइट आएगी। सेकेंड नंबर, पोलराइज्ड ग्लासेस आर आल्सो यूज्ड टू 3D डायमेंशन पिक्चर, 3D डायमेंशनल पिक्चर भी देखने में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इन सब चीजों से आंख पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्या करते हैं कि बहुत सिंपली वो चीजें दिखती हैं, जो रेज निकलती वो सब नहीं दिखेंगी आपको, ठीक। 3, इट इज आल्सो यूज्ड इन कैमरा, और कैमरा में हाई हाई
रिजॉल्विंग पावर की जो कैमरा होते हैं उन सब में भी पोलराइड्स का यूज किया जाता है। लोग गाड़ियों के जो सामने वाला जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, जो हैंडल के ऊपर लगा होता है, जिससे कार देखो ना, कार के सामने, तो वो भी सब पोलराइड अच्छी गाड़ियों में लगा देते हैं, ठीक है ना, जिससे कि सामने वाली जो गाड़ी आए उसकी लाइट हमारे आंखों पर सिंपली पड़े, यानी बहुत ज्यादा रेज वाली ना पड़े, ठीक है ना। तो इन सब चीजों में यूज किया जाता है। तो आपने देखा पोलराइड बनता कैसे है और इसके यूजेस क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। क्यों बच्चों, पोलराइड्स मुझे अच्छा लगा तो आपको तो अच्छा लगा ही होगा। अपने को पता चल जाता है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो यू कैन इजिली अंडरस्टूड हियर। हाँ, ओके बच्चों, तो अब क्या करें, आगे पढ़ोगे कि बस